So, uh, yesterday we were discussing about Rolle's theorem. Okay. Today I would just like to revise it once. Okay. I hope everyone is fine. Yes, sir. Okay. So today we are just going to revise it once, and then we are going to move ahead to Lagrange's theorem. Okay. So we'll just clean this part. So if f is continuous and differentiable in the interval a comma b, okay, and f of a is equal to f of b, okay, then there exists a c where f dash c equal to 0, okay, where c is in the interval a comma b. So this is the theorem. इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर. अथर्व, कोई डाउट है इसमें? यस सर. हाँ बोलो. थ्योरम में फिर से बताइए, समझ में नहीं आया. मेरे पास एक फंक्शन f है, कल का ही थ्योरम है ये, कुछ अलग नहीं है. ओके, सो देयर इज अ फंक्शन f व्हिच इज कंटीन्यूअस. ओके, मेरे पास एक इंटरवल है a और b, ठीक है, एंड मेरा f a और ये b, ठीक है. यहाँ पे मेरा फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, तो मेरा फंक्शन कैसे भी रह सकता है ना, ऐसा 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 रह सकता है, ठीक है, ऐसा 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 रह सकता है, राइट? समझ गए ना? ठीक है, ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है. ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि देयर विल बी अ पॉइंट सी, एटलीस्ट वन पॉइंट सी बोला है. थ्योरम कोई पढ़ सकता है कि मेरे लिए बुक में जो है वो? राखी, कैन यू रीड द थ्योरम? Yes, sir. हाँ, पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो. Essentially states that any real value differentiable function that attains equal value at two distinct points on it must have at least one stationary point somewhere in between them. That is a point where the first derivative, in bracket the slope of tangent line to the graph of the function is 0. ओके, तो उन्होंने क्या बोला है? एटलीस्ट वन पॉइंट बोला है, ठीक है. मैं इस बोर्ड को इरेज कर रहा हूं पूरा, ठीक है. मैं फिर से एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है. मेरे पास एक फंक्शन है ऐसा, ठीक है, जो यहाँ पे इक्वल है. ये मेरा इंटरवल है a, ठीक है, ये b है. कोई प्रॉब्लम है ये समझने में? ठीक है, ये मेरा a पॉइंट है और ये मेरा b पॉइंट है. ओके, एंड मेरा फंक्शन ऐसा 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 कैसे तो भी है, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मिनिमम एक पॉइंट तो है ही, राइट, जहां पे मेरा f डैश इज और मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0. यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है, ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला है? एटलीस्ट एक पॉइंट तो है ही जहां पे मेरा f डैश c 0 है एंड माई c इज इन बिटवीन क्या? a एंड b. कोई समझ में आए, मतलब नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या इसमें? यहाँ पे मुझे चार ऐसा मैंने फंक्शन ऐसा करते हुए रैंडम फंक्शन ड्रॉ किया, तो मुझे एटलीस्ट
4 पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे। स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब क्या, जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 है। समझ में है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज किया आपने सबने? हेलो, मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की थी। ओके, हाँ हाँ, उसमें कोई डाउट है? जो अप्रोक्सीमेशन वाली करनी है तो स्टेट बोर्ड की वो बाकी है बस। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो, मुझे शायद कम आया बस थोड़ा सा। सर जो अप्रोक्सीमेशन वाली आपने एक्सरसाइज दी थी महाराष्ट्र बोर्ड की, हाँ। वो करनी बाकी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जस्ट अटेम्प्टेड, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, मैंने एक्चुअली वो एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि आज मेरा पेपर था और मुझे आज ट्यूशन से आने में भी लेट हो गया था। ओके, ठीक है, ओके। अथर्वा, एक्सरसाइज किया नहीं किया? 2.2 रह गए हैं बस। ओके, ठीक है, 2.1 और completed। ओके, ठीक है, फाइन। सो आई एम गोइंग अहेड टू लैग्रेंज थ्योरम, ओके। वो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरम ओनली, ठीक है। उसका स्टेटमेंट कैसा है कि इफ f is continuous between a and b, मतलब इस इंटरवल a एंड b में मेरा f कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एंड डिफरेंशिएबल भी है, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आल्सो, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बिटवीन a एंड b, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c where f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, ये स्टेटमेंट है, ओके। ये स्टेटमेंट समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी इसको एग्जांपल से हम लोग प्रूफ करेंगे, बट ये स्टेटमेंट समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब फर्स्ट रिमेंबर ये रहे। क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है? स्टेटमेंट में समझे नहीं। हाँ ठीक है, ओके। f कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है a एंड b में, ये समझा? ये तो हुआ समझे। हाँ उसके आगे वाला नहीं। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि ये मेरा इक्वेशन है कि देयर एग्जिस्ट्स अ पॉइंट c इज इन बिटवीन, ठीक है, a एंड b, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि c मेरा a एंड b के बीच में है, ठीक है, जहां पे माय f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ओके। सो दिस इज माय Lagrange theorem, ओके फाइन। ये स्टेटमेंट है, अभी मैं इसको प्रूफ करता हूं, ठीक है। क्लियर द बोर्ड अगेन? सर हाँ। डिफरेंशिएबल मतलब समझा सकते हैं? डिफरेंशिएबल मतलब फॉर एवरी पॉइंट बिटवीन a एंड b माय f dash x exists, माय f dash x exists, ठीक है। अगर सपोज मेरा f of x, अगर मेरा f of x f of x इक्वल टू 1 by x है, ठीक है, ओके। और मैंने f dash x क्या रहेगा मेरा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, ये मेरा f dash x रहेगा, ठीक है। सो बिटवीन -1 and 1 does the f dash x exist or not? yes or no में मुझे जवाब चाहिए रौनक। for 0 it is not defined, right, and 0 lies between -1 and 1, so it is not differentiable in this interval. This function f dash f of x is not differentiable in this interval. at what point? only one point, 0, ठीक है। so मेरे पास में ये मेरा जो कंडीशन है f dash c is equal to f b minus
एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये मेरा सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ओके ओके सर। ओके, जरूरी नहीं है कि ये सी जो है ये मिड पॉइंट हो ए और बी के बीच में, कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है। बट सिंस एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस बिटवीन -1 and 1, ठीक है, इसका ये मतलब निकलता है कि दिस लैग्रांज थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर दिस फंक्शन बिटवीन -1 and 1। 1 से आगे इट कैन बी वैलिड, 1 से आगे इट कैन बी वैलिड, ठीक है। ओके सर। ओके